सलामी बल्लेबाज शतक लगाते हुए नजर आए और ये भी संभव है कि कोई और भी बल्लेबाज आकर के शतक लगा सकते हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में पर्याप्त समय बाकी है। एक बार फिर से बाउंसर गेंद मानस लबुशेन की और फिर से गेंद को जाने दिया केएल राहुल ने विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि ठीक ठाक पेस निकाल रहे हैं मानस लबुशेन। 132 किलोमीटर की रफ्तार की पिछली गेंद थी और जब इससे पहले एक ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए थे तब इन्होंने 135 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंद डाली थी। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मानस लबुशेन। सामने बैटिंग करने के लिए तैयार है केएल राहुल। शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी को अब गली के क्षेत्र में लगाया गया है। शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मानस लबुशेन। ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे। फिर से बाउंसर गेंद थी मानस लबुशेन की और इस गेंद को देखा, परखा, जाने दिया गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि अंपायर ने इशारा किया है, संभवतः ये दूसरा बाउंसर कर दिया है इस ओवर का मानस लबुशेन ने। मानस लबुशेन लेकिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दूसरे सत्र पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम और आखिरी सत्र भी भारतीय टीम के नाम। इस बार शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, अचानक ही चौंकाया केएल राहुल को और अचानक ही गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त की थी। हालांकि बैकफुट पर चले गए थे केएल राहुल। जैसे तैसे गेंद को केएल राहुल ने धकेला और ये भी टेक्निक होती है जब गेंद अचानक ही उछलती है और आपके बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लगे या फिर ग्लव्स पर लगे। अचानक ही केएल राहुल ने एक हाथ अपना हैंडल से हटा लिया था। और ये बताने के लिए काफी है कि केएल राहुल जानते थे कि गेंद बहुत ज्यादा देर तक हवा में ना जाए। वुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस गेंद को खेल दिया था सीधे बैक टू द बॉलर और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने आज बनाए हैं 172 रन बिना किसी नुकसान के। 57 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल जीत लिया है आज भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाजों ने। जिस तरीके से बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, केएल राहुल ने और भारतीय टीम ने इस मैच में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिकंजा कस लिया है। 218 रनों की भारत और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ही निराशा हाथ लेकर मैदान से वापस जाती हुई, जहां पर अब सेशन का ही नहीं लेकिन दिन का अंत हो चुका है। और क्या दिन रहा है भारतीय टीम के लिए। 172 रन नाबाद भारतीय टीम का ये 57 ओवर की बल्लेबाजी का खेल और ऐसा खेल जिसमें बहुत जोड़ी है और 342 गेंदों में आई पार्टनर लंबा वक्त बिताया है। एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप से कम नहीं है ये। दोनों दाएं बाएं हाथ के ये दोनों खिलाड़ी इसी प्रकार अगर बैटिंग करते रहें, लीड 218 के अभी से हो चुकी है। 10 के 10 विकेट भारत के हाथ में है और ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा दूर चले जाता हुआ नतीजे के तौर पर भारत की पकड़ में आता हुआ मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे दिन की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया के 67 पर 7 आउट होते हुए आगे बढ़ा रहे पारी को एलेक्स केरी और मिचेल स्टार्क के साथ। मिचेल स्टार्क ने आज हाथ बटाया केरी का। केरी जल्दी आउट हुए लेकिन स्टार्क ने कुछ रन जोड़े जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया फिर भी 100 रनों के आगे पहुंच पाया। लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी। 3 विकेट भारत को चाहिए थे और वो भारत की टीम को मिले भी। जसप्रीत बुमराह ने प्राप्त किया 5 विकेट, 3 हर्षित राणा के तो 2 सिरज के। तीनों तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। स्पिन गेंदबाजों को ओवर ही नहीं दिए गए। सुंदर को केवल 2 ओवर मिले। ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर फेंके लेकिन ज्यादातर विकेट कल ही ले लिए गए थे और इसी के चलते भारत को औपचारिकता पूरी करनी थी आकर ऑल आउट करने की ऑस्ट्रेलिया टीम को। भारतीय टीम ने 57 ओवर में जब 172 रनों की बल्लेबाजी अब दिन के अंत तक कर दी है। इसकी शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से हुई थी। ठहराव बीच बीच में लाया गया। बहुत ज्यादा संयम के साथ आक्रामकता को लगातार कायम करते हुए बढ़िया मिश्रण दिखाया अपनी बैटिंग में दोनों खिलाड़ियों ने। चौके छक्कों की बात करें अगर भारतीय दूसरी पारी में तो इस वक्त 7 चौके और 4 छक्के या फिर 7 चौके जायसवाल के, 4 चौके राहुल के और 2 छक्के जायसवाल के। इस प्रकार 13 बाउंड्रीज कुल मिलाकर आ चुकी हैं। और जिस अंदाज में लगाए गए ये शॉट है, तेज बाजुओं से पिच के गति और उछाल को समझने के बाद आक्रामक रूप लेते हुए और बड़ी तेज बल्लेबाजी के साथ हम मानेंगे कि भारतीय टीम ने जो शुरुआत लाई थी उसे आखिरी सेशन में एक ठहराव भरे अंदाज में बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर पारी का अंत, दिन का अंत किया है। क्योंकि जो लीड थी भारत ने जो पहले पारी में ली थी, यहाँ से बहुत खराब गेंदबाजी करेगी तो ही मैच हारेगी। ये मैच भारत का होता दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बिल्कुल नजर नहीं आया है। पहले पारी में खराब बैटिंग परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया का, दूसरी पारी में खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया का
घर पर खेल रहे हैं इन टीमों के लिए लगातार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। जो विदेशी टीमें आ रही हैं वो न्यूजीलैंड भारतीय टीम के लिए थी या ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम खुद बन गई है, लेकिन क्या पिच बेहतर हुई है? जरूर ये माना जा सकता है। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन पर आते आते पिच थोड़ी और सेटल डाउन हुई है। बैटिंग में दूसरे दिन पर जायसवाल हो या राहुल हो, उसी प्रकार की गेंदबाजी थी मिचेल स्टार्क, हेजलवुड या कमिंस की, लेकिन वो झेल पाए हैं, संभल पाए हैं और गति भी अच्छी बनाए रखी है और शतक की तरफ बढ़ रहे हैं अभी यशस्वी जायसवाल। 193 गेंदों के सामना करने के बाद 90 रन पर बैटिंग कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। आगे बढ़कर जब शतक लगाएंगे तो आते दिन का खेल खत्म हुआ है। इस टेस्ट मैच में 6 सेशंस हो चुके हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 4 भारत ने जीते हैं और इस दौरे का बहुत ही बड़ा आगाज हुआ है भारतीय टीम के लिए, बहुत ही सफल आगाज हुआ है और भारतीय टीम ने अब आप देख सकते हैं 57 ओवर बिना विकेट खोए ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की है, जो असंभव सा कार्य होता है नए गेंद के सामने। इसी गेंदबाजी के लाइनअप के सामने ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है जिसमें हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस हो। इस तरीके से अब भारतीय टीम की परिस्थिति है जिसमें ऑल आउट होने से तो भारतीय टीम बहुत दूर है। यहाँ से भारतीय टीम डिक्टेट कर रही है परिस्थिति किस प्रकार नियंत्रण में रखी जाएगी और कल के दिन पे अगर भारत ने 2 सेशंस और बैटिंग की और रन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ ना होते हुए भी एक दमदार अंदाज में लंबा वक्त बिताने के इरादे से बैटिंग हुई तो आप देखेंगे कि इस 218 के लीड में 150 रन और जुड़ जाएंगे और टोटल लीड 400 के नज़दीक पहुंचेगी। इसी प्रकार का बल्लेबाजी का प्रदर्शन मध्यक्रम से भी आता है या थोड़ा और तेज़ हो जाता है तो लीड 450 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन ये आगे की बातें हैं। फिलहाल परिस्थिति अनुसार मैदान पर जायसवाल और राहुल को कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहना होगा। अगर आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए ऐतिहासिक रूप से पार्टनरशिप्स के मामले में, ओपनिंग पार्टनरशिप्स के मामले में ये दूसरी सबसे सफल पार्टनरशिप है। गावस्कर और श्रीकांत 1986 में 191 रन ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा गए थे और ऑस्ट्रेलिया में लगाई गई पार्टनरशिप्स की हम बात कर रहे हैं और उसमें दूसरे स्थान पर अब 172 रनों की आ चुकी है जायसवाल और राहुल की पारी। तो दिग्गज इससे पहले भी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इतना बड़ा परफॉर्मेंस लंबे वक्त के बाद आया है। बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के पिच कंडीशंस को झेलना, सफलतापूर्वक खेलते रहना, विकेट ना खोना, 350 गेंदों तक कोई विकेट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ना देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी आज बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहीं ना कहीं दिन का अंत करते हुए, ड्रेसिंग रूम में जाते हुए, होटल रूम्स में जाते हुए भी अच्छी नींद लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आकर ऑस्ट्रेलिया में दबाव में लाना अपनी बल्लेबाजी से ये बार बार नहीं होता है। दोनों बल्लेबाजों के शतक भी पूरे होते हुए कल के दिन पर हमें देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरणा लेते हुए बल्लेबाजों ने इस पारी में कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन ऊंचा कर दिया है। गेंदबाजों में कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे से अगुवाई करते हुए 5 विकेट चटकते हुए दिखाई दिए। जसप्रीत बुमराह ने, हम मानेंगे, इस टेस्ट मैच में वो हौसला भारतीय खिलाड़ियों को दिया है जिसकी आवश्यकता थी। न्यूजीलैंड के साथ हार झेलने के बाद से 5 विकेट खुद निकाले हेजलवुड के, अब देखेंगे 4 विकेट थे भारत के 150 रनों के ऑल आउट होते हुए पारी में।